एक लड़का था। हर बार वो डिसाइड करता था कि अब वो सीरियस होगा, काम टाइम पर करेगा, अपनी लाइफ चेंज करेगा। पर जैसे ही वो काम स्टार्ट करने बैठता, अचानक उसे नींद आने लगती, या वो फोन उठा लेता, या वो बोलता थोड़ा बाद में कर लूंगा। और धीरे धीरे वो थोड़ा बाद कभी आता ही नहीं था। अगर तुम भी इंपॉर्टेंट काम को डिले करते हो, लास्ट मोमेंट तक वेट करते हो और फिर स्ट्रेस में काम करते हो, तो एक बात समझ लो, ये तुम्हारी आदत नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग का एक पैटर्न है। और सबसे डेंजरस बात, तुम्हें लगता है तुम कंट्रोल में हो, पर रियलिटी में तुम्हारा ब्रेन तुम्हें कंट्रोल कर रहा होता है। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग तुम काम इसलिए डिले नहीं करते क्योंकि तुम लेजी हो। तुम काम इसलिए डिले करते हो क्योंकि तुम्हारा दिमाग उस डिस्कंफर्ट से बचना चाहता है जो उस काम के साथ आता है। और जब तक तुम ये नहीं समझोगे, तुम कितनी भी मोटिवेशन देख लो, तुम फिर वही रिपीट करोगे। लेकिन इस वीडियो के एंड में मैं तुम्हें एक ऐसा सिंपल सिस्टम बताने वाला हूं जिससे तुम अपने दिमाग की इस ट्रैप से बाहर आ सकते हो। और ये सिस्टम लिया गया है एक पावरफुल बुक से, दैट इज ईट दैट फ्रॉग, जिसे समझकर तुम अपनी प्रोक्रास्टिनेशन को कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन उससे पहले तुम्हें ये समझना होगा कि तुम प्रोक्रास्टिनेट मतलब काम टालते क्यों हो। अब थोड़ा ऑनेस्टली सोचो, क्या तुम्हारी लाइफ में भी ऐसा होता है? तुम्हें पता होता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, कौन सा काम इंपॉर्टेंट है, पर फिर भी तुम उसे अवॉइड करते रहते हो। तुम सोचते हो बस 5 मिनट फोन यूज कर लेता हूं, और वो 5 मिनट कब 1 घंटा बन जाता है तुम्हें पता ही नहीं चलता। तुम काम स्टार्ट करने जाते हो, पर अचानक तुम्हें याद आता है कि रूम क्लीन करना है या कुछ और छोटा काम। बस वो इंपॉर्टेंट काम छोड़कर सब कुछ कर लोगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, जब तुम फ्री होते हो तब तुम काम नहीं करते, और जब डेडलाइन क्लोज होती है तब तुम पैनिक में काम करते हो। फिर लास्ट मोमेंट में स्ट्रेस, गिल्ट और प्रेशर के साथ काम कंप्लीट करते हो। और काम खत्म होने के बाद तुम खुद से प्रॉमिस करते हो, अगली बार ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन अगली बार फिर वही होता है। इसका सबसे बड़ा इफेक्ट क्या होता है पता है? तुम्हारा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे गिरने लगता है। तुम्हें लगने लगता है कि तुम डिसिप्लिन नहीं हो, तुम सीरियस नहीं हो, तुमसे कुछ बड़ा नहीं होगा। पर सच क्या है? तुम काम नहीं कर पा रहे क्योंकि तुम्हें काम करना नहीं आता। तुम इसलिए अटक रहे हो क्योंकि तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा कि तुम्हारा दिमाग तुम्हें रोक कैसे रहा है। और जब तक तुम्हें ये समझ नहीं आता, तब तक तुम बस एक लूप में फंसे रहोगे। सेम प्लान, सेम डिले, सेम रिग्रेट। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, तुम प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करते हो? क्या तुम सच में लेजी हो? नहीं। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग तुम्हारा दिमाग 2 चीजों पर काम करता है, पेन से बचना और प्लेजर की तरफ जाना। मतलब सिंपल सी बात, जो काम तुम्हें थोड़ा भी अनकंफर्टेबल लगता है, तुम्हारा ब्रेन उसे अवॉइड करना चाहता है। जैसे ही तुम किसी इंपॉर्टेंट काम को स्टार्ट करने जाते हो, तुम्हारा दिमाग तुरंत उसका डिफिकल्ट पार्ट दिखाता है। ये मुश्किल है, टाइम लगेगा, परफेक्ट नहीं होगा। और उसी मोमेंट में तुम्हारा ब्रेन तुम्हें एक इजी ऑप्शन दे देता है, फोन यूज कर लो, वीडियो देख लो, थोड़ा रेस्ट कर लो, क्योंकि उसमें इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। इसे कहते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। मतलब तुम लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहते हो, पर तुम्हारा ब्रेन शॉर्ट टर्म कंफर्ट चूज करता है। और यही असली प्रॉब्लम है, तुम काम डिले नहीं कर रहे, तुम डिस्कंफर्ट से बच रहे हो। एक और चीज समझ लो, जितनी बार तुम काम को डिले करते हो, तुम अपनी ब्रेन को ट्रेन कर रहे होते हो कि ये काम अवॉइड करना सेफ है। और धीरे धीरे प्रोक्रेस्टिनेशन तुम्हारी हैबिट बन जाती है। बिना सोचे समझे तुम वही करते हो। इसलिए तुम्हें लगता है मेरा कंट्रोल नहीं है, और सच में कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिक मोड में चला जाता है। तो अब तक क्लियर है, ये डिसिप्लिन की प्रॉब्लम नहीं है, ये तुम्हारी ब्रेन की सिस्टम की प्रॉब्लम है। और जब तक तुम इस सिस्टम को समझकर चेंज नहीं करोगे, तब तक तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम फिर वही रिपीट करोगे। अब सोचो, अगर तुम ऐसे ही प्रोक्रेस्टिनेट करते रहे तो क्या होगा? शायद अभी तुम्हें लग रहा हो कि ये छोटी सी प्रॉब्लम है, कल कर लूंगा, अभी मूड नहीं है। पर धीरे धीरे ये तुम्हारी पूरी लाइफ को अफेक्ट करने लगती है। हर बार जब तुम एक इंपॉर्टेंट काम डिले करते हो, तुम सिर्फ एक टास्क मिस नहीं कर रहे होते, तुम अपने आप को सिग्नल दे रहे होते हो, मैं सीरियस नहीं हूं। और धीरे धीरे तुम अपनी ही नजरों में गिरने लगते हो। तुम प्लान बनाते हो पर फॉलो नहीं करते, तुम गोल सेट करते हो पर अचीव नहीं करते। और फिर तुम खुद से ही कहने लगते हो, मुझसे नहीं होगा, मैं कंसिस्टेंट नहीं हूं। सबसे बड़ा डैमेज क्या होता है पता है? तुम्हारा कॉन्फिडेंस टूट जाता है। अपॉर्चुनिटीज आती हैं पर तुम रेडी नहीं होते, आइडियाज आते हैं पर तुम एक्शन नहीं लेते। लाइफ बदल सकती है
पर तुम वहीं के वहीं रह जाते हो। और सबसे डेंजरस चीज, तुम्हारी लाइफ एक दिन में खराब नहीं होती, वो धीरे धीरे स्लिप करती है, रोज थोड़ा थोड़ा। फिर एक दिन तुम सोचते हो, मैं इतना पीछे कैसे रह गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर तुम्हारा ब्रेन तुम्हें प्रोक्रेस्टिनेट करवा रहा है तो इसे कंट्रोल कैसे करें? यहीं पर एक पावरफुल सॉल्यूशन मिलता है एक बुक में, ईट दैट फ्रॉग। और इस बुक का कोर आइडिया सिंपल है, सबसे डिफिकल्ट काम सबसे पहले करो। सुनने में सिंपल लगता है पर इसका साइकोलॉजी बहुत पावरफुल है। सुबह जब तुम उठते हो, तुम्हारी विल पावर सबसे ज्यादा होती है, तुम्हारा ब्रेन फ्रेश होता है, और अगर तुमने उस टाइम सबसे टफ काम कर लिया तो तुमने अपने दिमाग को सिग्नल दे दिया, मैं कंट्रोल में हूं। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं ईट दैट फ्रॉग। मतलब दिन का सबसे डिफिकल्ट टास्क पहले फिनिश करो, बाकी सब इजी लगने लगेगा। अब इसे प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करें? स्टेप 1, क्लियर करो तुम्हारा फ्रॉग क्या है। वो काम आइडेंटिफाई करो जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जिसे तुम सबसे ज्यादा डिले करते हो। स्टेप 2, 5 मिनट रूल। अपने आप से बोलो, मैं बस 5 मिनट के लिए स्टार्ट करूंगा, क्योंकि स्टार्ट ही सबसे डिफिकल्ट होता है, और जब तुम स्टार्ट कर देते हो मोमेंटम खुद बन जाता है। स्टेप 3, डिस्ट्रैक्शंस हटाओ। फोन दूर रखो, नोटिफिकेशंस बंद करो, क्योंकि तुम वीक नहीं हो, तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हें वीक बना रहा है। स्टेप 4, परफेक्शन छोड़ो। परफेक्ट होने का वेट मत करो, एक्शन लो, इम्परफेक्ट ही सही, क्योंकि एक्शन क्लैरिटी देता है, सोचना नहीं करना चेंज लाता है। और आखिरी सच, तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस एक्शन लेने की जरूरत है। और जितनी बार तुम एक्शन लोगे उतनी बार तुम अपने ब्रेन को रीवायर करोगे, और धीरे धीरे प्रोक्रेस्टिनेशन तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं रहेगी। तो अब सब क्लियर है। तुम प्रोक्रेस्टिनेट इसलिए नहीं करते क्योंकि तुम लेजी हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारा दिमाग तुम्हें डिस्कंफर्ट से बचाने की कोशिश करता है। और जब तक तुम उस पैटर्न को समझकर तोड़ोगे नहीं, तुम्हारी लाइफ चेंज नहीं होगी। सोचो, अगर तुमने आज से ही एक छोटा सा डिसीजन ले लिया कि तुम हर दिन सिर्फ एक इंपॉर्टेंट काम पहले कंप्लीट करोगे, तो 30 दिन बाद तुम वो इंसान नहीं रहोगे। तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तुम्हारा कंट्रोल वापस आएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम खुद पर ट्रस्ट करना स्टार्ट कर दोगे। पर अगर तुमने फिर से इग्नोर कर दिया, कल से स्टार्ट करूंगा बोलकर छोड़ दिया, तो सच सुनो, 1 साल बाद भी तुम वहीं होगे। सेम हैबिट, सेम स्ट्रेस, सेम रिग्रेट। जिंदगी किसी एक बड़ी डिसीजन से नहीं बदलती, वो उन छोटी छोटी एक्शन से बदलती है जो तुम रोज लेते हो। तुम्हारी प्रॉब्लम तुम नहीं हो, तुम्हारा सिस्टम है। और अच्छी बात यह है, सिस्टम को समझा जा सकता है और चेंज भी किया जा सकता है। अगर तुम यहां तक देख चुके हो, इसका मतलब है तुम चेंज चाहते हो। और सच कहूं, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। मैं यहां हर वीडियो में रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, उनकी साइकोलॉजिकल रीजंस और पावरफुल बुक्स जैसे ईट दैट फ्रॉग से उनकी प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस शेयर करता हूं। तो अगर तुम अपनी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हो और अपनी माइंड को समझना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोस में तुम अपने ब्रेन के और हिडन पैटर्न समझोगे। और अगर तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक जरूर कर देना, ताकि ये उन लोगों तक भी पहुंच सके जो अभी भी प्रोक्रेस्टिनेशन की ट्रैप में फंसे हुए हैं। याद रखना, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आएगा, तुम्हें ही स्टार्ट करना पड़ेगा।